दोस्तों नमस्कार। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा हाल ही में 2020 पटवारी के पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। जिन विद्यार्थियों ने सीईटी ग्रेजुएशन लेवल पास कर लिया है एवं वो स्नातक किसी भी स्ट्रीम में हो सकते हैं, आर्ट, साइंस, मैथ या टेक्नोलॉजी का कोई हो सकता है। आप किसी भी स्नातक स्तर की परीक्षा के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हैं, उनके लिए ये वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ज्यादा लॉन्ग वीडियो है नहीं, 2 से 3 मिनट में जिस मुख्य बिंदु को लेकर आज की जो सेशन है उस पर मैं चर्चा करूंगा। देखो, आपने सीईटी ग्रेजुएशन लेवल पास कर लिया, आपने पटवारी का फॉर्म फिल कर दिया है, लेकिन एक सबसे बड़ी बात, जब आप विस्तृत विज्ञापन का अध्ययन करेंगे जो 20 फरवरी 2025 को जारी किया है, उसमें पेज नंबर 10 पर एक बात स्पष्ट रूप से चयन बोर्ड के द्वारा क्लियर कर दी गई है। वो बात क्या है? एक बार सबसे पहले तो देखो, 2020 पदों के लिए विज्ञापन है। जिन स्टूडेंट्स ने सीईटी ग्रेजुएशन लेवल पास कर लिया है, सबसे पहली पात्रता जो है पटवारी भर्ती फॉर्म फिल करने की, वो तो है कि आप का सीईटी ग्रेजुएशन लेवल पास हुआ होना चाहिए। अब हम चलते हैं विज्ञप्ति का पेज नंबर 10, जिस पर एक बात क्लियर कर दी है। एक मिनट, पेज नंबर 10 पर हम चलें। अब देखो, सबसे बड़ी जो बात है, जैसे सपोज करो आप स्नातक कर रहे हो और स्नातक के किसी भी स्ट्रीम में आप अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हो, तो पेज नंबर 10 में जब आप नोट नंबर 1 पढ़ोगे तो इसमें स्पष्ट है कि इस भर्ती हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले हैं या सम्मिलित हो रहे हैं, अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे, परंतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता इस भर्ती की परीक्षा से पूर्व अर्जित करनी अनिवार्य होगी। अब दोस्तों, अब थोड़ी सी जो बात है वो क्लियर करूं। देखो, आपने क्या है, आपने सीईटी का पहले पेपर हो गया, आप ग्रेजुएशन कर रहे थे, आपने फॉर्म फिल किया और आपका पास भी हो गया। अब चलो ठीक है, मान लिया आपका पास भी हो गया। पास होने के बाद अब आप अंतिम वर्ष में हो और मई में आपकी एग्जाम होनी है पटवारी की। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आप जिस भी विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन कर रहे हो, किसी भी कंडीशन में आपका जो रिजल्ट है वो मई में नहीं आएगा। अब मई में नहीं आएगा तो ये बात चयन बोर्ड के द्वारा क्लियर कर दी है कि यदि आपकी एग्जाम कंडक्ट हो जाती है मई में और आपका रिजल्ट मई के बाद आएगा, तो आप एक तरह से चयन बोर्ड आपको अयोग्य घोषित कर देगा। क्लियर है? ये थी बिग अपडेट। एक बार मैं आप सभी को जो आलोक राज जी का ट्वीट है उस पर भी मैं आपको ले चलता हूं। देखो, ये है आलोक राज जी ने अभी हाल ही में कुछ देर पहले ये ट्वीट करके भी क्लियर कर दिया है। पटवारी भर्ती के नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ो। उसमें लिखा है, परीक्षा की डेट से पहले आपने अपने स्नातक की फाइनल परीक्षा पास कर ली होनी चाहिए। यदि जून जुलाई में रिजल्ट आएगा तो वह तो पटवारी परीक्षा के बाद हो गया, तो आप पटवारी परीक्षा पास करने के बाद भी पात्र नहीं माने जाओगे। अब दोस्तों, सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन है वो यही है कि आपने सीईटी पास भी कर ली, पटवारी की आप इतने दिनों से हो सकता है तैयारी भी कर रहे होंगे, और पटवारी क्यों सभी एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे होंगे, आपने आरएस प्री भी दिया होगा, मेंस की आप तैयारी कर रहे होंगे, तो आप पटवारी का फॉर्म फिल करेंगे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि यदि आप अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हो तो पटवारी का फॉर्म फिल करना है आपको। मेरी सलाह तो रहेगी कि आप पटवारी का फॉर्म फिल करें, पूरी तैयारी भी करें। हो सकता है किन्हीं कारणों से ये जो एग्जाम है वो अगर आगे हो जाती है तो आपके लिए एक जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उससे आप वंचित रह जाओगे। तो वैसे तो ये क्लियर है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आपका रिजल्ट नहीं आ पाता है और एग्जाम मई में हो जाती है तो आप अपात्र मान लिए जाओगे। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप पटवारी का फॉर्म फिल करें यदि आप तैयारी कर रहे हैं और अंतिम वर्ष में है। इस तरह के अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। एक बार सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।